नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लास्ट टॉपिक फ्रॉम द स्टोरेज क्लासेस ऑफ एनी वेरिएबल फॉर सी लैंग्वेज। तो आज का जो टॉपिक है वो है रजिस्टर वेरिएबल टाइप क्लास, टाइप स्टोरेज क्लास। ओके, नाउ जब मैं बात करता हूं रजिस्टर टाइप वेरिएबल क्लास की, तो दिस इज नॉट अ कमांड। ये एक कमांड नहीं है टू द कंप्यूटर, टू सिस्टम। ये एक कमांड नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू सिस्टम। रिक्वेस्ट क्या कहती है? रिक्वेस्ट कहती है कि सिस्टम, इफ यू हैव अगर आपके पास अवेलेबल रजिस्टर्स हैं, देन सेव माय वेरिएबल टू वन ऑफ द रजिस्टर। नाउ इस केस में क्या रहता है, जब मैं कमांड कहता हूं, कमांड कब बोली थी हमने? जब हम ऑटो सेव कर रहे थे, जब हम उसे स्टैटिक बोल रहे थे, जब हम उसे ग्लोबल या एक्सटर्न बोल रहे थे, तब ये हमारी कमांड थी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा सिस्टम है वो रैम में, मेमोरी में हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल्स को सेव कर देता था। कहां पे क्रिएट करता था? रैम में। नाउ जब मैं उसे रिक्वेस्ट दे रहा हूं बाय पुटिंग रजिस्टर इंट इक्वल्स टू 10, दिस मीन्स मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अगर सिस्टम के पास में अवेलेबल डाटा रजिस्टर्स हैं, सो देयर आर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। यहां पे हम डाटा रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर अवेलेबल रजिस्टर्स हैं, वो चेक करेगा, तो उसके पास मल्टीपल हो सकते हैं, अभी ऑक्यूपाइड हो सकते हैं या कुछ खाली हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में उसे पर्टिकुलर एक रजिस्टर मिला जो ब्लैंक है, तो ये एक की पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें जाके रख देगा। सो इस रजिस्टर में 10 सेव हो जाएगा। बट कभी कभी क्या रहेगा कि आपके सारे रजिस्टर्स ऑक्यूपाइड होंगे और कोई भी अवेलेबल रजिस्टर्स नहीं होंगे, तो सेकेंड केस में हमारा जो वेरिएबल है वो रैम में जाके क्रिएट हो जाएगा। सो बोथ द केसेस आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास क्या अवेलेबल रजिस्टर्स हैं इन द सिस्टम और नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि रजिस्टर इज नॉट अ कमांड, इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टम से कि सिस्टम देव, अगर आपके पास में कोई रजिस्टर खाली है तो मुझे दे दो। इससे होगा क्या? देखो, अभी अगर आप सिस्टम यूज करते हो, सो सिस्टम के सबसे पास जो मेमोरी होती है ना, दैट मेमोरी इज रजिस्टर मेमोरी। इसके बाद में आपकी रैम होती है। रैम इज ऑन अ डिस्टेंस, तो अगर वो डिस्टेंस पर है तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा टू एक्सेस, उसे एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, रादर देन अगर कोई सिस्टम के जस्ट पास है तो उसे टाइम लगेगा लेस। ठीक है, तो अगर मैं रजिस्टर में रख दूंगा, सो पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मेरा फास्टर एक्सेस हो जाएगा, मेरा फास्टर एक्सेस हो जाएगा, रादर देन अगर मैं किसी चीज को रैम में रखता हूं उस पर्टिकुलर केस से। ठीक है, सो यहां पे आपने सिंटैक्स देखा। सिंटैक्स मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। हम सिंटैक्स रजिस्टर इंट इक्वल्स टू जो भी हमें उसकी वैल्यू देनी है हम वो दे देते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट स्लाइड में दिया था 10, तो हम 10 दे देते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। इसको कमांड मत समझ लेना कि हमेशा वो जाके वहां पे सेव होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है कोई भी गार्बेज वैल्यू, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इसकी स्कोप की बात करूं,
तो ये फंक्शन स्कोप होता है। अगर मैं इसकी लाइफ टाइम की बात करूं तो ये फंक्शन लाइफ टाइम होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वी कैन नॉट एक्सेस एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल्स। एंड ये हम अभी चेक करेंगे, ठीक है, हम अभी देख लेंगे। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो मेरा एक फंक्शन है मेन, सो void main। इस फंक्शन में मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सी एक चीज करता हूं, मैं एक रजिस्टर int I इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर करता हूं एंड मैं इसको printf %d I कर देता हूं। नाउ ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा कि मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है इन रजिस्टर्स और नॉट। अगर इसको रजिस्टर अवेलेबल है तो ये एक I इक्वल्स टू 10 को एक रजिस्टर में डाल देगा। सेकेंड लाइन यहां से ही डायरेक्टली I की वैल्यू को एक्सेस करेगी और यहाँ पे प्रिंट कर देगी 10। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट फंक्शन डू। नाउ इफ आई से कि मैं एक और फंक्शन लिखता हूं सिमिलरली void main, यहां पे मैं इनिशियल अलोकेट नहीं करता, मैं एक काम करता हूं उसके लिए, मैं आपसे इनपुट लाता हूं रजिस्टर इंट I। नाउ यहां पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ अगली लाइन में मैं करता हूं printf enter any integer value, ठीक है। एंड मैं यहां पे scanf %d एंड यहां पे आपका I कर देता हूं। ये प्रिंट होगा, बोलेगा कि कोई भी वैल्यू प्रिंट करो एंड यहां पे ये ट्राई करेगा कि मैं एक वैल्यू जो यूजर इनपुट कर रहा है उसको I पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव कर दूं। ना अगर आप देखो, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि वी कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये scanf क्या करता है, इस पर्टिकुलर वैल्यू जो आप इनपुट दोगे, लेट्स से आपने 5 इनपुट दिया, उसको I के एड्रेस पे जाके सेव करने की कोशिश करेगा। बट यहां पे एक फ्लॉ है, दैट वी कैन नॉट एक्सेस द I वेरिएबल बिकॉज हमें उसका एड्रेस नहीं पता, बिकॉज उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है रजिस्टर, ठीक है। अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में ना सेम दोनों चीजों को हम लोग कंपाइलर पर देखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि क्या हमारी इस पर्टिकुलर केस में सक्सेस होता है एंड इसमें हमें एरर आना चाहिए। सेकंड केस इज मेंट फॉर एरर बिकॉज हम वहां पे यहां से एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम दोनों फंक्शंस को लिखेंगे एंड वन बाय वन हम दोनों को एग्जीक्यूट कर देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। मैं कोशिश करूंगा जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रही है आप पहले एक बार ट्राई कर लो कि भैया मैं लिख के देख लेता हूं कि सही चल रहा है या नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ तो आना चाहिए कि हाँ पॉसिबल है या नहीं, या आप हवा में बस अनुमान लगा रहे हो कि हाँ जो टीचर सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो बेटर कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लो कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूं या नहीं, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर को कंपाइलर पर रन कर भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।